श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में सत्संग सुधा सागर शीर्षक भौतिक चीजों से आत्मा को भिन्न करो, का शेषांक। व्यापक व्याप्य अखंड अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। व्याप्य में व्यापक है, या समझो जो व्याप्य और व्यापक वही है, उसका कहीं अंत नहीं है, वाणी से वर्णन होने योग्य नहीं है। प्रकृति को भरकर और कितना विशेष है कहा नहीं जा सकता, इसलिए कि वह अनंत है। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अविगत अकथ अपार नेत नेत नित निगम कह। रामचरितमानस। इस तरह ईश्वर का स्वरूप है। गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण लोग बहुत पढ़ते हैं, इसलिए चौपाई का पाठ हुआ। कबीर साहब ने भी कहा है, स्वरूप अखंडित व्यापी चैतन्य चैतन्य, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिन बाएं अनन्य, बड़ा ते बड़ा छोट ते छोटा, में ही ते सब लेखा। गुरु नानक साहब भी कहा है, अलख अपार अगम अगोचरी, न तिसु काल न कर्मा, जाति अजाति अजोनि संभव, न तिसु भाव न भरमा। इस तरह सभी संतों ने कहा है। अब विचारणीय है कि संतों ने जो कहा है उनको, उनकी बात को बिना विचारे मान ले तो एक विचार कहता है कि हाँ मान लो, वे महान थे। पाठशाला में पढ़ने गए थे तो पंडित जी ने जैसा लिखवाया पढ़ाया वैसा पढ़ा लिखा तो पीछे ठीक ही निकला। वहां तक तर्क नहीं किया कि पंडित जी इसको औ उसको क क्यों कहें। अध्यात्म विद्या के लिए बड़ी उम्र के लोग भी बच्चे रहते हैं। हमारे गुरु महाराज ने बहुत भजन किया। वे बहुत वृद्ध थे। अंत समय में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं अभी सीखता हूँ। पूरी विद्या केवल पढ़ने व लिखने में नहीं है, तर्क में नहीं है, भजन अभ्यास करने से वह पूरी होती है। ईश्वर की स्थिति का ज्ञान विचार जो संतों ने दिया है वह विचार दृढ़ है। उपनिषद में लिखा है, वायुर्थेको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। अर्थात जिस प्रकार इस लोक में प्रविष्ट हुआ वायु प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है और उनसे बाहर भी है। सबसे बाहर कहकर
प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी की छाया गोस्वामी तुलसीदास जी चौपाई में है। अपरंपार स्वरूपी कोई एक है कि नहीं, पहले कह दें कि नहीं। अब सभी ससीम शादी है, तो प्रश्न होगा कि सब ससीमों के पार में क्या है। जहाँ सीमा है उसके पार कुछ होगा ही। जब तक असीम नहीं कह दें तब तक प्रश्न रहेगा ही। एक असीम कह देने से फिर प्रश्न नहीं रहता। असीम के परे क्या है पूछना मूर्खता है। सब की आदि वह है और वह अनादि भी है। सब उसके अंदर है। बुद्धि में भी यह बात आती है। जो विशेष व्यापक होता है वह विशेष सूक्ष्म होगा। जल बर्फ और वाष्प की उपमा से जानिए। एक सेर बर्फ जितना व्यापक होगा उतने बर्फ जल बनाने से कहीं अधिक व्यापक होगा, और उसी का वाष्प बना लेने से और भी अधिक व्यापक होगा। बर्फ से जल सूक्ष्म है और जल से वाष्प। जो जितना अधिक सूक्ष्म होता है उसकी व्यापकता उतनी अधिक होती है। जो सबसे विशेष व्यापक है वह सबसे विशेष सूक्ष्म है। जो परमात्मा सर्वव्यापी है वह सबसे विशेष सूक्ष्म है। उसको स्थूल इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर सकते। जो वस्तु जैसा होता है उसको ग्रहण करने के लिए उस तरह का औजार होना चाहिए। हमारी इंद्रियां मोटी मोटी है। हमारी इंद्रियां को कौन कहे। अंतर की इंद्रियां भी उसे ग्रहण नहीं कर सकती। बुद्धि उसकी स्थिति का निर्णय कर सकती है लेकिन उसे पहचान नहीं सकती। उसको चेतन आत्मा ही प्राप्त कर सकती है, क्योंकि वह भी उसी तरह सूक्ष्म है। चेतन आत्मा से परमात्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। इसको खूब याद रखना चाहिए। जिस विषय के स्वरूप ज्ञान के लिए कोई पूछे तो कह दीजिए कि अमुक इंद्री से जिस विषय का ज्ञान होता है वह सो है, तो प्रश्न खत्म हो जाएगा। जैसे रूप क्या है, तो जो आंख से ग्रहण होता है, इसी तरह जो चेतन आत्मा से ग्रहण हो वही परमात्मा है। इस ज्ञान के बिना लोग भटकते फिरते हैं। संत सुंदरदास जी ने थोड़े शब्द में कहा है, शब्द ब्रह्म परिब्रह्म भली विधि जानिए, पांच तत्व गुण तीन मृषा करी मानिए, बुद्धिवंत सब संत कह गुरु सोई रे, और ठोर शिष्य जाई भ्रमे जिनी कोई रे। शब्द ब्रह्म को प्राप्त करके पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। शब्द ब्रह्म क्या है, इसके लिए उपनिषद में लिखा है, अक्षरम परमो नादः शब्द ब्रह्मति कथ्यते। योग शिकोपनिषद। लोग वेद को भी शब्द ब्रह्म कहते हैं, लेकिन उपनिषद में जो शब्द ब्रह्म की परिभाषा लिखी है उसी शब्द ब्रह्म के द्वारा चेतन आत्मा को जो ग्रहण होता है वही परब्रह्म परमात्मा ईश्वर है। उसका दर्शन अपने अंदर में होगा, बाहर में नहीं। लोग पूछते हैं कि ध्रुव को, प्रहलाद को बाहर में ईश्वर दर्शन हुआ। यह क्या ईश्वर दर्शन नहीं है? मैं कहता हूं कि राम, शिव,
कृष्ण, दुर्गा और काली, माता आदि सभी ईश्वर ईश्वरियां हैं। लेकिन कहने से लोग हंसेंगे। ईश्वर एक है। एक आकर कहते हैं ईश्वर एक ही है, वह शिव है। दूसरे कहते हैं श्री राम ईश्वर है। तीसरे श्री कृष्ण को ईश्वर कहते हैं। चौथे देवी जी को कहते हैं। इस तरह एक दूसरे से द्वेष और कटुता उत्पन्न करते हैं। लेकिन मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा ये सब ईश्वर के रूप हैं। जैसे अपना फोटो खिंचवाते हैं तो दूसरे कहते हैं कि फलाने बाबू का फोटो है, उसी तरह सब उनके रूप हैं। लेकिन उन रूपों में जैसा कि अभी सुना, भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तनु भूप, किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। यथा अनेक वेश धरी नृत्य कराई नटकोई, सोई सोई भाव दिखावई आपन होई न सोई। गोस्वामी तुलसीदास जी। उस भूप रूप में जो था वह क्या, इसको जानिए। इन सब रूपों में वह एक ही एक है, जो अनेकों में प्रविष्ट होकर फिर बाहर भी है। वही आत्मा है। वह आत्मगम्य है, इंद्रिय गम्य नहीं। इसका बोध कर लेना चाहिए। इसका बोध किए बिना जो भक्ति आरंभ करते हैं वे उसी तरह चलते हैं जैसे कोई मुसाफिर हो और उसको निर्दिष्ट स्थान का ज्ञान नहीं हो तो वह भटकता फिरेगा। इसलिए सुंदरदास जी ने कहा है, और ठौर शिष्य जाय भ्रमे जिनी कोरे। उस स्वरूप को प्राप्त करने के लिए यत्न चाहिए। शरीर, इंद्रिय आदि भौतिक चीजों से आत्मा को भिन्न करो और भिन्न करके उसे प्राप्त भी करो। केवल विचार में ही रखना कि मैं यह नहीं हूँ, वह नहीं हूँ, पूर्ण नहीं है। विचार में भी भिन्न करो और उसको भिन्न करने के लिए काम भी करो। काम गंभीर है, लेकिन इसको किए बिना कल्याण भी नहीं होगा। संतों ने जो साधन बताया है वह विशेष कठिन नहीं है। भक्ति हठयोग से सरल है। राजयोग से भक्ति को अलग नहीं कर सकते। राजयोग कहिए चाहे भक्ति योग, एक ही बात है। राजयोग में और भक्ति योग में दोनों में मन लगाना होता है। हठ योग में नेति, धोती और प्राणायाम करने में जो कठिनाई है वह राजयोग में नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान ने कहा है, खान पान में, आहार विहार में परिमित रहो, संयमित रहो। रामायण में भी है, संयम यह न विषय की आशा। इसको कठिन जानकर छोड़ना नहीं होगा। अभ्यास करने से सभी कठिन काम सरल होते हैं। जो जही कला कुशलता कहाँ, सो सुलभ सदा सुखकारी। सफरी सन्मुख जल प्रवाह, सुरसरी बहाई गज भारी। साधन में उकताहट नहीं लानी चाहिए, साहस रखना चाहिए। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। बचपन में मैंने पढ़ा था, जिस चाल से जल्दी थक न जाओ उस चाल से चलो। भगवान श्री कृष्ण ने तो बहुत ढाढ़स दिया है। अर्जुन ने कहा है कि मनोनिग्रह करना बहुत कठिन है, जैसे हवा की गठरी बांधने। श्री कृष्ण ने कहा अभ्यास और वैराग्य से होगा।
वैराग्य कहते हैं विषयों में अनासक्त होने को। फिर अर्जुन ने पूछा, श्रद्धा तो हो परंतु पूरा प्रयत्न अथवा संयम न होने के कारण जिसका मन योग से विचल जावे वह योग सिद्धि न पाकर किस गति को जा पहुंचता है। हे महाबाहो श्री कृष्ण, यह पुरुष मोहग्रस्त होकर ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में स्थिर न होने के कारण दोनों ओर से भ्रष्ट हो जाने पर छिन्न भिन्न बादल के समान बीच में ही नष्ट तो नहीं हो जाता। भगवान ने कहा, क्या इस लोक में और क्या परलोक में ऐसे पुरुष का कभी विनाश नहीं होता, क्योंकि हे तात, कल्याण कारक कर्म करने वाले किसी भी पुरुष की दुर्गति नहीं होती। पुण्यकर्ता पुरुषों को मिलने वाले स्वर्ग आदि लोकों को पाकर और बहुत वर्षों तक वहां निवास करके फिर यह योग भ्रष्ट पुरुष पवित्र श्रीमान लोगों के घर में जन्म लेता है अथवा योगियों के कुल में ही जन्म पाता है। इस प्रकार प्राप्त हुए जन्म में वह पूर्व के बुद्धि संस्कार को प्राप्त करता है और प्रयत्न पूर्वक उद्योग करते करते अनेक जन्मों के अनंतर सिद्धि पाकर अंत में उत्तम सिद्धि पा लेता है। संत कबीर साहब ने कहा है, भक्ति बीज बिन से नहीं, जुग जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तऊ संत को संत। भक्ति बीज पलटे नहीं, आए पड़े जो चौल, कंचन जो विष्ठा पड़े, घटे न ताको मोल। भक्ति नहीं मर सकती है, इसका अंकुर भीतर में होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। अनहद बाजे निझरझर उपजय ब्रह्म ज्ञान, आवगति अंतरी प्रगट लागे प्रेम ध्यान। प्रेम शब्द को देकर कबीर साहब ने बहुत मीठा बना दिया है। धन के लिए लोगों को लोभ होता है, उसी तरह ईश्वर प्राप्ति के लिए लोभ होना चाहिए, उसका यत्न जानना चाहिए, ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। आपके देश में कल्याण के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए सत्संग का प्रचार है। कांग्रेस के प्रचार से सैकड़ों साल पहले से सत्संग का प्रचार इस देश में रहा है। यह ज्ञान की एहितन कर फल विषय न भाई सबकी समझ में आ जाए तो कितना अच्छा होगा। सभी उपकारी बन जाएंगे, सभी उदार बन जाएंगे, तब मांगने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अमीर आदमी स्वयं गरीब को देंगे और देने वाले इतने संतुष्ट हो जाएंगे जितने अंजाबी मिस्र। यह भाव लाना होगा, तब आप कुछ बांट कर करवाइए या नहीं, आप ही सुव्यवस्था हो जाएगी। एक ही संपत्ति दूसरे की संपत्ति हो जाएगी, एक दूसरे से कोई द्वेष नहीं रहेगा। श्री राम ने कहा था, जौ परलोक यहाँ सुख चाहूं, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गाऊं, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। विषय नहीं तो निर्विषय की ओर श्री राम चलने के लिए कहा, चलने के लिए कहते हैं। श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा के अनुसार मैं भी कहता हूं कि ईश्वर का भजन करो। ईश्वर उपासना छोड़कर जो केवल भौतिकवाद की उपासना करेंगे तो वे झंझट से नहीं छूटेंगे। इसलिए ईश्वर का भजन कीजिए, कल्याण से रहिए। यह प्रवचन संताल परगना जिला अंतर्गत अखिल भारतीय संत मत सत्संग के 50वां
वार्षिक महाधिवेशन के अवसर पर ग्राम ढोडरी में दिनांक 9/2/1958 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।